नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे सीजन जीवन के प्रश्न शास्त्रों के उत्तर के एपिसोड 6 में। जब कुछ बुरा होता है हम कहते हैं ये सब कर्म का फल है। जब कुछ अच्छा होता है फिर भी शायद पिछले जन्म का पुण्य था। तो क्या सब कुछ कर्म से ही तय होता है? और अगर सब कुछ पहले से ही लिखा है तो फिर हम चुने क्यों, सोचें क्यों? आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे क्या सब कुछ कर्म है, और इस प्रश्न का उत्तर हम ढूंढेंगे गीता की लेखनी में, योग वशिष्ठ जी की वाणी में और मनुस्मृति में। बहुत लोग कर्म का नाम लेकर अपनी जिम्मेदारी से दूर भाग जाते हैं, और कुछ लोग कर्म से इतना डरे होते हैं कि जीवन में कोई नई दिशा लेने से कतराते हैं। पर क्या कर्म का अर्थ सिर्फ भुगतना है, या ये समझने की कला भी सिखाता है? भगवद गीता के अध्याय 2 में श्लोक 47वां आता है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूर्मो ते संगोस्तु कर्मणि। अर्थात तुम्हारा अधिकार केवल कर्म करने में है, उसके फल में नहीं, और फल की इच्छा से जुड़े बिना कर्म से कभी पीछे मत हटना। यहाँ श्री कृष्ण कर्म को एक क्रिया के रूप में देखते हैं, न कि एक झेलने योग्य लिखे हुए फेट के रूप में। ये श्लोक हमें कर्ता बनने का आह्वान देता है, न कि भोगी या भक्ति मात्रम बनने का। योग वशिष्ठ जी कहते हैं कि कर्म इज नॉट बाइंडिंग बाय इटसेल्फ। कर्म आपको खुद से बंधना नहीं सिखाता। इट इज़ द संकल्प दैट बाइंड्स यू। ये उस कर्म को करने के लिए जो आप संकल्प लेते हैं उससे बंधने का ही जरिया है। यानी कर्म से बंधन नहीं होता, आपकी उस कर्म से जुड़ने वाली जो भावना है, यानी जो कि आपका संकल्प है, वो आपको बांधता है। मनुस्मृति के भी अध्याय 4 में श्लोक 240वां आता है, कर्मणा जायते जंतुः कर्मणेव विलीयते सुखम दुखम भयम क्षेमम कर्मणेव विपद्यते। जन्म, जीवन, दुख, सुख सब कुछ कर्म से आता है, लेकिन कर्म से ही उनसे मुक्ति भी मिलती है। ये श्लोक हमें बताता है कर्म ही बंधन भी है और कर्म ही मुक्ति भी। कर्म से डरने की ज़रूरत नहीं है, उसे समझने और ट्रांसफॉर्म करने की कला सीखनी चाहिए हमें। ऐसी कुछ क्रियाएं हैं जिनके थ्रू आप इस चीज़ को कर सकते हैं। सर्वप्रथम आता है ज्ञान संकल्प। डेली का आप एक अवेयरनेस जर्नल बनाइए। आप रात को सोने से पहले लिखिए कि आज आपने कौन सा कर्म जागृत रूप से किया, आपने पूरे डेडिकेशन के साथ में किया। क्या किसी कर्म ने दूसरों को या खुद को कोई कष्ट दिया? क्या आपके किसी एक्शन की वजह से किसी को कोई नुकसान हुआ है? और तीसरा है कि क्या कल मैं इसी कर्म को और शुद्ध रूप में कर सकता हूँ? यदि आपने मान लीजिए कि कोई चीज़ आज करी है, सो हाउ अबाउट अटेनिंग परफेक्शन इन इट टुमारो। याद रखिए, आपको कर्म को लिखना है, उस पर चिंतन करना है, उसके भाव को समझना है। यही कर्म योग है। दूसरे नंबर पर आती है मंत्र साधना। यजुर्वेद में क्रिया शुद्धि का वर्णन है। यह संस्कृत श्लोक है जो कि मैं आपके साथ अभी शेयर करूँगा। ओम क्रिया शुद्धि ही क्रिया शुद्धि ही क्रिया शुद्धि ही। ये मंत्र आपके कर्म को अंतर्दृष्टि से देखने में मदद करता है। इट गिव्स यू दैट एनर्जी, दैट वाइब्स। तीसरे नंबर पर आता है सेवा संकल्प। कर्म का सबसे उच्च रूप सेवा है। जब आप बिना फल के, बिना स्वप्रतिष्ठा के किसी और के हित के लिए कर्म करते हैं तब कर्म मुक्ति का मार्ग बन जाता है। और ये हमारे सभी वेदों में लिखा गया है कि किसी की मदद करिए, किसी की सेवा करिए। ये सबसे ऊंचा मार्ग माना गया है किसी भी चीज़ के लिए। चौथे नंबर पर आता है बोध। सब कुछ कर्म है ये कहना आसान है, पर शास्त्र कहते हैं कर्म लिखा गया हो सकता है, लेकिन विवेक और समर्पण से उस लिखे को भी मिटाया जा सकता है। कर्म का दौरा तोड़ने के लिए क्रिया से बढ़कर चेतना होनी चाहिए। जाने से पहले आप सभी के साथ भगवद गीता का एक श्लोक शेयर करना चाहूँगा जो कि आता है 18वें अध्याय में, और यह श्लोक है 63वें नंबर का। इति ते ज्ञानम आख्यातम गुह्याद् गुह्यत्रम मया विमृश्येत देशेशेण यथेच्छसि तथा कुरु। अर्थात मैंने तुम्हें ये ज्ञान दिया, अब तुम सोच समझ कर जो चाहो सो करो। यही तो श्रेष्ठ है। हम अपने कर्म के पात्र भी हैं और रचयिता भी। अगले एपिसोड में एक और प्रश्न,
एक और शास्त्रीय उत्तर के साथ मिलते हैं। तब तक कर्म से न डरें, उसका बोध लीजिए और जीवन को एक यज्ञ बनाइए। मैं हूं आपका दोस्त और आप सुन रहे थे जीवन के प्रश्न शास्त्रों के उत्तर।